अराकान आर्मी बांग्लादेश के बॉर्डर पर घुसती हुई नजर आ रही है। नमस्ते, मेरा नाम आशीष दीक्षित है और आप इस वक्त इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। अराकान आर्मी को आप शायद भूल गए होंगे क्योंकि इधर आप बिजी रहे पहलगाम, पाकिस्तान और जो वॉर पाकिस्तान के साथ छिड़ा रहा, उन खबरों में उलझ गए। और बांग्लादेश में क्या चल रहा है, म्यांमार में क्या चल रहा है, अराकान आर्मी क्या कर रही है, सेंट मार्टिन द्वीप पर क्या चल रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं से जुड़ी खबरें ही लग रहा है आना बंद हो गई हैं। तो मैं आपके लिए तमाम वो खबरें पूर्वी तरफ से इकट्ठा करके लेकर आया हूं। और खबर ये है कि चटगांव की तरफ अराकान आर्मी के कुछ लड़ाके बॉर्डर पार करके बढ़ रहे हैं। ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अराकान आर्मी ने जिस तरीके से बांग्लादेश की सेना की नाक में दम करके रखा हुआ था, और अब जो खबर आ रही है कि अराकान आर्मी के पास जो टैंक हैं, जो हथियार हैं, वो भारतीय होने के दावे किए जा रहे हैं। और टैंक हथियार जो भारतीय हैं, ये कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि इंडियन टैंक और इंडियन हथियारों के दम पर अराकान आर्मी बांग्लादेश के बॉर्डर को पार कर चटगांव की तरफ बढ़ रही है। क्या चटगांव भारत में मिल जाएगा? क्या चटगांव बांग्लादेश से अलग हो जाएगा? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी आने बाकी हैं। लेकिन जो अराकान आर्मी है वो बताया जा रहा है कि 10 से 15 किलोमीटर बांग्लादेश की सीमा के अंदर घुस चुकी है। और बांग्लादेश में जो यूनुस सरकार है और यूनुस की जो सेना है वो उसको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो नाकाम हो गए पूरी तरीके से। ये जो खबरें हैं अंदर की हैं। इस बीच जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, बांग्लादेश में अमेरिकी सेना क्या कर रही है। बांग्लादेश के अंदर अमेरिकी सेना के जवान, अमेरिकी सेना के अधिकारी मौजूद हैं। किस लिए मौजूद हैं, किसकी सुरक्षा के लिए मौजूद हैं, ये तमाम सवाल हैं। क्योंकि क्रॉक्स बाजार में अमेरिकी वायुसेना का दल मौजूद है और बताया जा रहा है कि एक सैन्य अभ्यास है। लेकिन किस तरीके का सैन्य अभ्यास है? क्या यूनुस ने किसी सुरक्षा के लिए, मोहम्मद यूनुस जो वहाँ के अंतरिम सरकार के मुखिया हैं, प्रधानमंत्री कहे जाते हैं, क्या उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिकी दल को बुलाया है? ये तमाम जो खबरें बांग्लादेश से आ रही हैं बहुत हैरानी भरी हैं और इनका कनेक्शन सीधे सीधे जुड़ता है भारत के साथ। क्योंकि बांग्लादेश की हर हलचल पर भारत पैनी नज़र बना के रखे हुए है। चीनी सेनाएं वहाँ पर हैं, अमेरिकी सेनाएं वहाँ पर हैं और ये दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने जा रहा है। तमाम बांग्लादेश के पत्रकार बंगाली में ट्वीट कर रहे हैं इन दो खबरों को लेकर, जिनका हिंदी में ट्रांसलेशन करके ये दोनों खबरें मैं आपके पास लेकर आया हूँ। पहली खबर, अराकान आर्मी बांग्लादेश की सीमा के अंदर घुस चुकी है। और दूसरी खबर जो है वो ये कि अमेरिकी सेना, चीनी सेनाएं बांग्लादेश के अंदर उनका दल वहां पर पहुंचा है। किस लिए पहुंचा है? क्या मोहम्मद यूनुस की सुरक्षा के लिए है? क्या उन्हें वहां से एग्जिट कराने के लिए, यानी कि मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश से निकालकर सेफली अमेरिका ले जाने की प्लानिंग है या चाइना ले जाने की प्लानिंग है? इस मकसद से अमेरिकी सेनाएं और चीनी सेनाएं वहां पर मौजूद है। दावा तो यहां तक है कि म्यांमार में रशियन फौज पहुंच गई है। और ये इस पूरे इलाके में क्यों हो रहा है, तमाम देशों की सेनाएं क्यों इस इलाके में पहुंच रही, बहुत हैरानी भरा है। क्योंकि सेंट मार्टिन द्वीप जिस तरीके से अमेरिका चाहता था और उसकी वजह से हसीना की सरकार गई, और अब जब ट्रंप की सरकार है तो वहां पर अमेरिकी फौजें क्या कर रही हैं। लगातार खबरें आ रही हैं कि मोहम्मद यूनुस के लगातार चाइना दौरे हो रहे हैं। लगातार कई बार वो पिछले 2 महीने 3 महीने में कई बार चाइना उनका आना और जाना हुआ है। चाइना से उनकी करीबी भारत के लिए बहुत चिंताजनक है। और लगातार वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश को चौड़ा करके ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की उनकी जो प्लानिंग है,
यानी कि 7 सिस्टर्स को मिलाने की जो प्लानिंग है वो बहुत षड्यंत्रिक तरीके से पाकिस्तान के मंसूबों पर हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान अब अपने ही मोर्चे पर गिर गया है। चाइना भी ओपनली पाकिस्तान का सपोर्ट करके भारत के विरोध में आ चुका है खुले तौर पर। सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश में चाइना उसकी मदद करेगा, क्या अमेरिका अब सीधी मदद करेगा, क्योंकि अमेरिका का भी चेहरा भारत के सामने खुलकर आ चुका है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट खबरें थी। एक तो अराकान आर्मी के पास भारतीय हथियार कैसे पहुंचे, क्या कोई समंदर के रास्ते से, या कालादान प्रोजेक्ट जिस तरीके से कोलकाता से कालादान नदी होते हुए जो एक भारत पूर्वोत्तर तक जुड़ने का एक रास्ता नया समंदर और नदी के जरिए एक बनाने की एक प्रोजेक्ट है अराकान आर्मी के साथ मिलकर, क्या उसकी वजह से समंदर के रास्ते अराकान आर्मी को भारत से हथियार दिए जा रहे हैं? क्या उनके दम पर अराकान आर्मी बांग्लादेश में चटगांव को फतह कर लेगी या चटगांव काट लेगी? सवाल कई सारे हैं, तमाम इनके जवाब भी हैं, लेकिन ये पुष्ट नहीं है। एक तरफ बीएलए ने पाकिस्तान को परेशान कर रखा है, दूसरी तरफ अराकान आर्मी ने बांग्लादेश को परेशान कर रखा है। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं। क्या चटगांव भारत में मिलना चाहिए? क्या अराकान आर्मी को बांग्लादेश पर अटैक कर देना चाहिए? और क्या बलूचिस्तान जो आज़ाद मुल्क होने का दावा कर रहा है, क्या वो उसकी स्वतंत्रता को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्ते।